ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਥਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ तो दुकान तो सा को चाहती गया है वाली डे मकतब स्कूल को ले मुड़िया है वेने वेने नाले दे चढ़ गया है वालू डो गया है वाली डे किथा खंबा पिया नहीं उठाई वाला घन के खड़ा के वाला थे माया के माया अंदरों नहीं वेना अपने बहन को चाह के वाला खड़ा रह गया में वाला था को किते सी आखे से वाला साइड है खड़े हैं वालों को अब्दुल्ला को अंदर चागे वालों को पता नहीं काती आप चाहती हो दे पता नहीं क्या की दसी वाले मकसद देसी वाला कैसी रे को इन ए हाल थी आपे वाले गए पिया वालों थई के था हाथ से वालों थई वान के अच्छा वालों थई वान के वाले सोते से वाले फजर को उठा से उन्हें गिची घोट के ओको मार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जालाल दी दरबार दे वंडा भी आया आधा आप चाहती आया पकवा के खादा सी। ये केड़ी दरबार ते सटा है? जालाल। अच्छा तो को किਵੇਂ पता चले कि उथा वंडा है तो को नाल कीती गई? जी हां। अच्छा ते तुसा किਵੇਂ वल वापस आए वे? वापस वाली नाय दे घर गया है वाली दे एक तेरा जवान आया नहीं ही को मैं आखे वाला ए अबू को साड़ गए वाले नसीर मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नाजरीन, इस वाकये की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस वाकये की बात की जाए तो कुछ दिन पहले खानगढ़ में 3 बच्चे अगवा हुए थे और उन बच्चों का अगवा करने वाला उनका ही अपना चाचा था, जिसने बेरहमी से उनमें से 2 बच्चों को ज़िबा करके उनका गोश्त दरबार पर जाकर बांट दिया और फिर आधा गोश्त बचाकर खुद भी पका कर खाया। नाजरीन, ज़िबा होने वाली बच्ची का नाम हिफ्सा है और इसके साथ एक हसन और एक अब्दुल्ला था। नाजरीन, मुल्जिम का नाम मोहम्मद बिलाल है जो कि अब पुलिस की हिरासत में है। कुछ दिन पहले इसने यहीं से बच्चों को अगवा किया और इनको एक नामालूम जगह पर ले गया, जहाँ पर इसने एक छोटी बच्ची हिफ्सा को ज़िबा कर दिया और उसका गोश्त दरबार पर जाकर बांट। मेरा नाम सजाद हुसैन है, मैं फियाज हुसैन, वो मेरा छोटा भाई है जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम अली हसन था, बेटी का नाम हफ्सा। दूसरी मेरी भतीजी है, बड़ा भाई है मेरा, उसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, उसकी बेटी है, उसका बेटा था अब्दुल्ला। वो रिश्ते में मेरा नवासा हो गया। दोपहर 2 बजे का टाइम था, हम तीनों भाई घर बैठे थे। बस 2 मिनट के लिए बच्चे बाहर निकले हैं, उसके बाद गायब हो गए। हमने पहले बस्ती में तलाश किया, बस्ती में नहीं मिले तो फिर मेरा एक भतीजा है, तो कज़न है, उसका बेटा, वो आरिफ, वो खानगा लियाकताबाद जा रहा था, ये बच्चों को साथ लेकर मुल्ज़िम आ रहा था मोहम्मद बिलाल। यहाँ जांच पड़ताल करने के बाद हमने मोटरसाइकिल निकाली, जगह जगह तलाश किया। वो आरिफ जब हमें मिला तो वो कह रहा था, उसने कहा भाई वो बिलाल ले गया है। तो पुलिस को 15 पे कॉल की, बर वक्त उसने भी कार्रवाई शुरू की है। वो बहुत तलाश जारी की है, उसने अपनी तलाश जारी की है, हमने वर्षा जो थे हमने अपनी तलाश जारी की है, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन तक हमें कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन के बाद एक आदमी यहाँ आता है, वो कहता है एक बच्चा है वो हमारे पास है, उसके साथ एक बच्ची थी, वो बच्ची अब नहीं है, लेकिन वो बंदा मुल्ज़िम जो है वो भी मेरे साथ है, वो बच्चा भी मेरे साथ है। मुझे जो कुछ बच्चे ने बताया है, वो आपका घर भी जो है वो बताया है, अपना घर। मैं उस पते पे यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे उसका बाप चाहिए, बच्चे का। हमने उसको फ़ोन किया, उसका बाप भी आ गया यहाँ। वो बाकी जितने तमाम लोग बैठे थे उनकी मौजूदगी में कहा है कि आप मेरे साथ अकेले जाएं, अकेले जाकर अपने बच्चे को ले आएँ। हमने कहा है अगर आपके पास 3 बच्चे होते तो हम आपके साथ अकेले ज़रूर जाते। अब आपके पास एक बच्चा है, एक बच्चे के लिए हम जो है ना पुलिस को साथ लेकर जाएंगे कानूनी कार्रवाई के लिए।
अब हमने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने बच्चे को वहाँ से बाजियाब करवाया, मुलजिम को पकड़ा। उसके बाद 2 दिन गुजरे, बच्चा बहुत दहशत में था। उसको बाप ने पूरे तरीके से खुश करने की कोशिश की है ताकि हमें कोई मालूमात मिल सके। जब वो बच्चा अपने खौफ से थोड़ा बाहर आया है तो उसने बताया है, बाबा जब जुम्मे वाले दिन यहाँ से हमें ले कर गया है तो उसने अब्दुल्ला को एक नहर है, नहर के ऊपर वो बिजली का खंभा गिरा हुआ है, उसके साथ बाग है, बाग के साथ कमाद है, कमाद में उसने उसको ज़िबा किया है। मैंने वही चीख मारी है, मेरे चीख मारने पे उसने कहा है आपके साथ भी यही वाक़या हो सकता है, लिहाजा आप चुप रहो। तो वो बच्चा कहता है मैं खौफज़दा होकर चुप कर गया। वो वहाँ पर ज़िबा करके वहाँ से मेरी बहन को और मुझे साथ लेकर किसी जगह पे चला गया। दूसरे दिन उसने मेरी बहन का गला दबाया, गला दबाकर फिर दूसरे कमाद में ले गया। अब वो कमाद मैं बच्चा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा भाई वो कमाद कौन सा था, वो जगह कौन सा थी। उसने वहाँ पर कोई गोश्त बनाया है, बच्चे के मुताबिक गोश्त बनाकर जहाँ पे वो जा रहा था वहाँ पर लोग आवाज़ दे रहे थे। वो बच्चा कहता है वहाँ पर लोग आवाज़ दे रहे थे, जाल वाला दरबार पर किसी ने जाके मिठाई लेकर जानी है तो यहाँ से ले सकता है। लाठी गाने वगैरह तो उसने वहाँ पर गोश्त तकसीम किया, कुछ उसने गोश्त अपने पास रखा, अपने पास रख कर वो उसकी हांडी उसने पता नहीं होटल से बनवाई है या खुद बनाई है, ये अच्छे तरीके से मालूम नहीं हो सका, लेकिन उसने वो खाई भी है। अब हमारी हिफ्ज़ा बच्ची की, लेकिन पुलिस अपनी सरतोड़ कोशिश कर रही है, अभी भी उसकी तलाश जारी है। लेकिन हम IG पंजाब, CM पंजाब से मुतालबा पुरज़ोर मुतालबा करते हैं इसको करार हुआ कि जल्द अज जल्द सजा दी जाए और इंसाफ मिला, हमारे दुखों का मदावा बहुत जल्द किया जाए। ये बिलाल क्या लगता था आपका? जो बिलाल मेरा चचाजाद भैया है, लेकिन हम 700-800 दिहाड़ीदार कमाने वाले लोग हैं। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर बर्दाश्त नहीं ज़हनी करते। तौर पे ठीक था या ज़हनी तौर पे बिल्कुल सही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस इसने जो कुछ किया है हमारे साथ जो। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जिस वक्त आपने मुकदमा दर्ज करवाया जी उसके बाद अगर जैसे 3 दिन गुजर गए, पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं हो सकी, कोई पुलिस छापे मारती रही या? पुलिस ने अपने तौर पे सरतोड़ कोशिश की है। अच्छा, हम भी अपने तौर पे 8 आदमी 10 आदमी, हमें कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उसका ताल्लुक आना जाना, जहाँ भी उसका ताल्लुक था हमने वहाँ पर भी तलाश किया है। अच्छा अली हसन को याद है जिसकी वजह से उसने मतलब उसका झगड़ा अपने ससुराल वालों से था। हमारा कसूर यही था, उसकी जो बेगम थी वो हमारी सख्ती मसेर थी, मसात थी, खाला की बेटी थी, ये हमारा चचे का बेटा था। तो वो इस बात पे शक भी करता था भाई जो इसकी मियाँ बीवी की आपस में झगड़ा रहता था, नहीं बनती थी, उसकी वजह से हम भी बहुत परेशान थे। पूरे घर वो हमारी खाला हमारे साथ झगड़ती थी भाई आपका कज़न है, आपका चचे का बेटा है, आप इसको ज़रा समझाएं। जब उसका कसूर होता था तो ये भी हमारे साथ झगड़ता था भाई आप अपनी खाला को समझाएं। हम इन दोनों के करीबी रिश्तेदार हैं, इस वजह से उसको रंजिश भी थी भाई अब मेरे कज़न होकर मेरा मामला नहीं सोच रहा था। लेकिन हमारा उनके साथ भी कोई ऐसा ताल्लुक आना जाना रिश्तेदारी तो है, लेकिन आना जाना वो मामला ख़राब है उनके साथ भी। अच्छा नहीं कोई अली हसन तो आपको ये सारा कुछ आइडेंटिफाई अली हसन ने किए कि चुमरू वाली थे कोई? जी सर, जी सर। पुलिस की तफ्तीश से हम मुतमैन हैं, बिल्कुल मुतमैन हैं, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ पर भी उनको ज़रा बराबर भी शक हुआ है उन्होंने वहाँ पर भी रेड किया। अली हसन दी कोई में सूरत हाल है जानी फ़िलहाल तो वो इस टाइम मुतमैन है। अली हसन बराए मेहरबानी IG पंजाब और CM पंजाब से हम पुरज़ोर अपील करते हैं हमें जल्द अज जल्द इंसाफ। अच्छा ये मुझे बताएं कि हिफ्ज़ा का जो है खुदा न खास्ता मर्डर भी उसके सामने अली हसन के सामने किया? अली हसन के सामने किया है।
उसको फिर उन्होंने अपने तौर के ऊपर अपनी जिस तरह उसने उसको गाइड किया है भाई मैं आपके घर छोड़ कर आया हूँ आपकी बहन को, इस तरह जब भी तुम्हें कोई ऐसा वक्त है तो आपने इस तरह बताना भाई हम अपनी बहन को घर छोड़ कर गए थे। बस ठीक है, ओके।